Assalamualaikum, this is Sumbul Nas. Welcome to my YouTube channel. Today we will discuss something more about psychology. आज हम जो डिस्कस करेंगे वो होगा अबाउट द साइंटिफिक मेथड ऑफ साइकोलॉजी और हम 4 गोल्स ऑफ साइकोलॉजी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये कि साइकोलॉजी हमें पता है कि ये कितनी इम्पॉर्टेंट फील्ड है हमारी डेली फंक्शनिंग में। जो भी हमें प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं, जिस तरह से हम ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, किस तरह से हम सोच रहे हैं, किसी भी चीज़ को महसूस कैसे करते हैं, हमारी फीलिंग्स क्या हैं, हमारे इमोशंस क्या हैं, किन बातों पे हमें अच्छा लगता है तो वो किस तरह का इमोशन है। ये तमाम चीज़ें इवन कि अगर बात की जाए तो हर आस्पेक्ट को कवर करती है साइकोलॉजी। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है साइंटिफिक स्टेप्स ऑफ साइकोलॉजी को साइंटिफिक मेथड कहा जाता है। साइंटिफिक मेथड अब एक ऐसी अप्रोच है जो कि साइकोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं और सिस्टमेटिकली किस वजह से कि नॉलेज को एक्वायर कर सकें और इसके अलावा बिहेवियर को और डिफरेंट जो फिनोमेना हैं उनको अंडरस्टैंड कर सकें। अब गोल ऑफ साइकोलॉजी में क्या है कि अगर हम बात करें कि साइकोलॉजी का पर्पस क्या है, साइकोलॉजी किस वजह से बनाई गई, तो फर्स्ट जो गोल है वो है टू डिस्क्राइब समथिंग। जब हम डिस्क्रिप्शन की फेज़ पे होते हैं तो हम इसमें क्या कहते हैं कि व्हाट वाले क्वेश्चंस का आंसर कर रहे होते हैं कि ये क्या है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक बात कर ली जाए एंजाइटी की, तो एंजाइटी क्या है, ये डिस्क्रिप्शन स्टेट है। तो ये फर्स्ट गोल हो गया जो कि एक प्रॉब्लम है साइकोलॉजी का, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है एक। ठीक है, किसी के साथ भी हो सकता है, तो इसको हम फर्स्ट गोल ऑफ साइकोलॉजी कंसिडर कर लेते हैं। नेक्स्ट जो स्टेप होगा गोल ऑफ साइकोलॉजी का वो है एक्सप्लेनेशन की फ़ेज़। अब फर्दर हम एक्सप्लेन करेंगे कि इसके कॉजल फैक्टर क्या हैं, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, ये किस वजह से हुआ, क्यों हुआ, ये तमाम चीज़ें हम एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। थर्ड स्टेप गोल ऑफ साइकोलॉजी का है टू प्रिडिक्ट बिहेवियर। अब प्रिडिक्शन देना, एंजाइटी है तो आगे उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, डेली फंक्शनिंग को वो किस तरह से अफेक्ट करेगा, क्या क्या और प्रॉब्लम हो सकते हैं एंजाइटी के साथ, और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या आ सकते हैं, ये सारे प्रिडिक्शन की फ़ेज़ होगी। और जो लास्ट स्टेप है दिस इज़ अबाउट कंट्रोल या मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, कि किस तरह से हम इस चीज़ को, फॉर एग्ज़ाम्पल जो मैंने कहा कि एंजाइटी को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, किस तरह से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर को हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं कि वो अपनी लाइफ को कोप करना स्टार्ट कर दें। जिस तरह से मैंने बात की साइंटिफिक अप्रोच की कि साइकोलॉजी एक साइंटिफिक मेथड अप्रोच को यूज़ करता है। ठीक है, साइंटिफिक मेथड है एक, तो अब जाहिर सी बात है साइंटिफिक मेथड होने का मतलब कि ऑब्जर्वेशन के ऊपर भी बेस करेगा और एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर भी बेस करेगा, क्योंकि हम साइंस को डिफ़ाइन ही कैसे करते हैं कि ये हमारे पास सिस्टमेटिकली जब हम किसी भी चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं, तो वो साइंस की फील्ड के अंदर आएगा। अब साइंटिफिक मेथड में होता इस तरह से है कि सबसे पहले तो आपने क्वेश्चन ऑफ इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करना होता है, उसके बाद आपने उसकी एक्सप्लेनेशन देनी होती है, थर्ड स्टेप में आपने किसी भी किस्म का रिसर्च डिज़ाइन सेलेक्ट करना होता है, और लास्ट में आपने अपनी फाइंडिंग्स को क्या करना होता है, कम्युनिकेट करना होता है। अब एक तो साइंटिफिक मेथड के ये स्टेप्स हो गए। ठीक है, अब होता इस तरह से है कि साइंटिफिक मेथड में आप इन 4 प्रोसेसेस को भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्जिस्टेंस थ्योरी है आपके पास, तो आप क्या करेंगे कि इस थ्योरी को यूज़ करते हुए एक हाइपोथेसिस बना लेंगे। हाइपोथेसिस जब बनाएंगे तो हाइपोथेसिस क्या होता है कि एक अजम्पशन होती है कि ये हो सकता है इससे। ठीक है, कि किसी भी चीज़ का, किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन आप निकालना चाह रहे हैं तो आप हाइपोथेसिस बनाते हैं। कोई रिसर्च आप करना चाह रहे हैं कि हाइपोथेसिस बनाई जाती हैं, प्रेडिक्शंस की जाती हैं, रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करने के लिए एक आप कह लें कि मफरूज़ा बनाया जाता है। ठीक है, हाइपोथेसिस के बाद आपने एक जो स्टडी है उसको एक डिज़ाइन का, यानी कि अगर हम बात करें तो रिसर्च डिज़ाइन आपने सेलेक्ट करना है और फिर आपने रिसर्च की तरफ जाना है। अब ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। हम तो कह रहे हैं कि थ्योरी को यूज़ करते हुए हम हाइपोथेसिस बनाएंगे और हाइपोथेसिस से डायरेक्ट हम लोग रिसर्च डिज़ाइन को देख के रिसर्च की तरफ आएंगे, लेकिन ये इतना लंबा प्रोसेस है रिसर्च प्रोसेस, और इस पर भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में बात करेंगे। फिर रिसर्च जब हो जाएगी आपकी, उसकी आपकी बेसिस पे आपने एक तरह की ऑब्जर्वेशन, एक तरह की जो आपका एक्सपीरियंस था आपने वो बना लिया उसे, और उसी बेसिस पे, ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे आप नेक्स्ट क्या करेंगे, आप एक न्यू थ्योरी भी बना सकते हैं
और आप किसी एग्जिस्टिंग थ्योरी के अंदर किसी किस्म की मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा रिसर्चेस के अकॉर्डिंग जो बहुत पहले थ्योरीज़ बनी हैं अब उनके अंदर चेंजेस आई हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम पियाजे की थ्योरी को ही ले लें तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट पहले बच्चों में काफ़ी लेट होती थी, लेकिन अब बच्चों का एक्सपोजर क्योंकि ज़्यादा है तो उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट अर्ली एजेस में ही हो जाती है। तो इसी तरह से थ्योरीज़ के अंदर चेंजेस आती रहती हैं, कल्चर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। आपकी और भी काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं जो कि इसको कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। साइंटिफिक मेथड में अब जो बेसिकली ये 6 स्टेप्स यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले आस्क अ क्वेश्चन, फिर एग्जिस्टिंग सोर्सेज को आपने क्या करना है उस पर रिसर्च करनी है, फिर हाइपोथेसिस बनाएंगे, फिर एक स्टडी को यानी एक डिज़ाइन आप सेलेक्ट करेंगे कि आप स्टडी कंडक्ट कर सकें। उसके बाद कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे और उन्हीं कंक्लूजन की बेसिस पे आप एक रिपोर्ट बना देंगे जो कि आपके रिज़ल्ट्स को एक्सप्लेन करेगी। इसके अलावा साइंटिफिक मेथड में यही चीज़ें आ जाती हैं कि आपने क्या करना है, क्वेश्चन पूछना है, हाइपोथेसिस बनानी है, एक्सपेरिमेंट जो है करना है, इसके बाद ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड, फिर कंक्लूजन ड्रॉ और फिर आपने अपनी फाइंडिंग्स को आगे एक्सप्लोर करना है। तो यही साइंटिफिक मेथड है, यही जो है वो डिफरेंट तरह से इनको लिखा जाता है, लेकिन जो उनका बेसिक पर्पज़ है वो क्या है कि किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन इकट्ठी करना, फिर उस पर रिसर्च करना और एंड में किसी भी किस्म का कंक्लूजन ड्रॉ कर लेना। आई होप कि ये जो लेक्चर है ये आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। हम बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स को लेके चल रहे हैं और आई होप कि ये आपको समझ भी आ रही हो, कि आप इससे सीख भी बहुत ज़्यादा रही हों। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।